कोरोना तेजी से फैल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो हमारे जानने वाले लगातार मदद के लिए फोन कर रहे थे, कोई बिस्तर के लिए, कोई वेंटिलेटर के लिए, कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई दवाइयों के लिए। और हम जब उनकी बात अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाते थे तो मदद नहीं मिल पाती थी। कमोबेश इसी तरह के हालात होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में नेता चुनाव में व्यस्त हैं। विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सहाड़ा से रतनलाल जाट कोरोना पॉजिटिव होकर जयपुर पहुंच चुके हैं। भीलवाड़ा के जो स्थानीय सांसद हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसके बावजूद चुनाव प्रचार जारी है। ना जाने कितने कार्यकर्ता वहां पर पॉजिटिव होकर घूम रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन कल शाम आई है, उसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, कोचिंग बंद रहेंगे, इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। मगर उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि राजनीतिक आयोजन बंद रहेंगे, क्योंकि वहां पर नेताओं के लिए चुनाव प्रचार जरूरी है। वहां पर जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो पिछली बार कोरोना के पहली लहर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे कोरोना रोकने में, वह सहारा के प्रभारी हैं और चुनाव खत्म करके ही लौटेंगे। ऐसे में अधिकारियों के भरोसे यहां पर कोरोना का प्रबंधन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घर से बाहर निकलते नहीं हैं, फीडबैक सोशल मीडिया के जरिए ही लेते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो आपके साथ कौन होगा। देखिए, ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोरोना पर उनका ध्यान नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझते हैं कि तूफान के आने से पहले क्या जो शांति है उसके सन्नाटे में क्या छुपा हुआ है। जब सचिन पायलट पीसीसी दफ्तर पहुंचते हैं और कहते हैं कि कोई वजह नहीं है चुनाव खत्म होने के बाद कि मंत्रिमंडल का विस्तार न हो, राजनीतिक नियुक्तियां न हो, तो समझा जाना चाहिए कि एक चेतावनी के रूप में या बात कहने के लिए वो बाहर निकले थे। क्योंकि माना जा रहा है कि उनके साथ रहने वाले विधायक भी अब बेचैन हुए जा रहे हैं और विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के परवाह किए बिना वो ऐलाने जंग चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हिस्सा नहीं मिलता है तो चुपचाप बैठने का कोई मतलब नहीं है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोच रहे हैं कि तीनों सीटें जीतकर इनका मुंह बंद कर दें या फिर 2-1 से विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अपने पक्ष में करके कांग्रेस आलाकमान को यह बता दें कि राजस्थान में सब कुछ मेरे काबू में है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि परिणाम जो भी हो, सचिन पायलट के समर्थक अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि 2 मई के बाद राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालात को समझते हुए स्थितियों को नहीं संभाले तो पटाखे फूटेंगे। इसी तरह के कुछ हालात बीजेपी में भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार के मौजूदा मंत्री और बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री आपस में संपर्क में हैं और रणनीतियां बनाई जा रही है कि किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया जाए। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ऐसा पहली बार 20 सालों में हुआ है कि राजस्थान में कोई चुनाव या उपचुनाव हो रहा हो और वसुंधरा राजे उसमें नहीं हो, वो गायब हो। वो कहां है किसी को पता नहीं है। बस यही कहा जा रहा है कि उनकी बहू की तबीयत खराब है, इसलिए वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। अब ट्वीट भी तो कर सकती हैं, कई तरह के ट्वीट करते रहती हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में सोशल मीडिया पर भी वो लिख सकती थी, मगर नहीं लिख रही हैं। इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है और वहां पर सतीश पूनिया को ठिकाने लगाने की एक साजिश, ऐसा कहा जा रहा है कि चल रही है। अब जो भी हो, नतीजे बीजेपी यह मान रही है कि अगर हम हारते हैं तो उसमें बहुत सारे वजह पार्टी के अंतर कलह का भी है और कांग्रेस अगर हारती है तो उसमें बहुत सारी वजह आपसी फूट की भी रहेगी। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि इन नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह के बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं। अगर बदलाव नहीं होते हैं तो किस तरह का जो गुस्सा है वो दोनों ही पार्टियों में फूटता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।